स्टूडेंट्स, टुडेज डे नंबर 4 ऑफ द चैप्टर ऑफ सर्कल्स इन क्लास 9 बैच। आपको हम सर्कल्स 3 तक पढ़ाए थे और डे 4 है आज, क्योंकि पढ़ाए हुए कम से कम 2 या 3 या छोड़ो ना 31 दिसंबर पढ़ाई हुआ था जो हुआ था। फिर तो 1 जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी शायद तुम लोग का कोचिंग ऑफ ही रहता था। 3 जनवरी मंडे को क्लास थोड़ी हुआ था। जो भी 31 दिसंबर लास्ट पढ़े हैं, इसीलिए मैंने यूट्यूब पे डे 1 डे 2 और डे 3 डाल दिया है। आज प्रीमियर हुआ था कि कल से होगा? आज आया था 1 और 2 दोनों हुआ होगा। तब तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप खोल के देखिएगा, आपको दिख जाएगा। किसी के पास फोन है तो फटाक से खोल के देख लो। हाँ सर 1 2 आ चुका है। एक दिन में 2 ही को डालेंगे वीडियो, तो आप 1 2 वहां से देख लेंगे ताकि रिकॉल हो जाए। इसी वजह से हम डाल दिए। हालांकि पढ़ा तो सब लोग ही था मेरे से, लेकिन हम डाल इसलिए दिए ताकि आपको रिकॉल हो जाए ना। कॉपी खोलो, चेक करो। लास्ट वॉज क्वेश्चन नंबर 18 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 18 भी तो हुआ है, ठीक। 18 के पहले कि 18 के बाद 11 हुआ है? ठीक है। वैभव जैन तुम बोलो 11, 11 से पहले 18, 18 से पहले 15, 15 में क्या ऐसा कुछ है? 40 डिग्री 65 डिग्री ऐसा छवि है कुछ? ओके। 15 से पहले 12, ठीक है, बोलते जाओ। 10, ठीक है। देन नहीं 9, ठीक। हाँ 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 हाँ, ओके। मतलब बी एक्सरसाइज समाप्त हो चुका है। अच्छा ही टाइम पे हुआ था, मतलब एक एक्सरसाइज खत्म ही हो गया था। नाउ कमिंग टू सी एक्सरसाइज, आ गया है ना। नाउ गिव द हेडिंग एक्सरसाइज सी। हमने कोई हेडिंग शायद नहीं दिलवाया था, क्योंकि नया और पुराना किताब का चक्कर है, ऐसा कुछ हम शायद बोल रखे थे कि नहीं आप हेडिंग दिलवाए हैं। एक्सरसाइज नंबर देकर पढ़ाए हैं क्या? बी लिखवाए थे? ओके ओके ओके, देन इट्स ओके, देन इट्स ओके। क्योंकि हमको याद आ रहा है हम कुछ बोल तो रहे थे कि यार नया पुराना बुक का नंबर अपना अपना किताब खोज के देख लेना, नंबर मिला लेना, ऐसे बोले थे हमने। नहीं होगा तो एग्जांपल्स में होगा। थोड़ा नंबरिंग को लेके प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने चेक कर लिया, हम अपने किताब का ही नंबर डलवा रहे हैं। और तुम लोग को बोले थे कि तुम लोग अभी लिख लो, पर तुम अपना किताब से मिला लेना ये नंबर तुम्हारा कौन सा किताब में, क्योंकि ये चैप्टर नया पुराना में बहुत डिफरेंस हो गया है। नया आर.एस. अग्रवाल और पुराना आर.एस. अग्रवाल। दिस इज 40 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। आपको पता करना है BCD, आपको पता करना है BCD, मतलब ये पूरा। एंड देन आपको पता करना है CAD, मतलब ये वाला पता करना है X। एक X पता करना और एक ये पूरा पता करना है। ठीक है, बहुत दिन बाद पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं थ्योरम्स एंड ऑल साइड में आपको बताता जाऊंगा ना। इस छवि को देखो जी मक्कड़, तुमको सबसे पहले क्या हिट कर रहा है? सेमी सर्कल दिख रहा है कि नहीं? ऐसा तो कुछ हो नहीं दिख रहा सर, जल्दी बोलो। नहीं दिख रहा है, ठीक है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुमको हिट कर रहा है। अगर किसी सर्कल का चारों कोना सर्कल पे लाई करता है, सर्कल का चारों कोना, तो दिस प्लस दिस 180 एंड दिस प्लस दिस 180, ये तुमको हिट कर रहा है क्या कि दिस पूरा प्लस ये पूरा इज 180? ओके, नेक्स्ट। हम आज वो लोग नहीं है ना, तो लोग से पूछते थे, वो ब्रिजफोर्ड वाली से पूछते थे कि कोई एंगल दिया हुआ है तो उससे तुम क्या कर सकते हो, ये देखो। मैं बोलता नहीं था, एंड जो फाइंड करना है उस तक पहुंच कैसे सकते हो वो देखो। इतनी कुछ मेरे दिमाग में चल रही है। फिर से पॉइंट वाइज, पहला चला कि सेमी सर्कल है कि सेमी सर्कल तो कुछ दिया ही नहीं है सर। दूसरा साइक्लिक तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो चल रहा है मेरे दिमाग में। उसके अलावा और क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जो एंगल दिया हुआ है उसका क्या कर सकते हैं, और क्या चल रहा है दिमाग में? जो फाइंड करना है उस तक कैसे पहुंच सकते हैं। जरा देखो, 60 का आर्म्स पकड़कर पीछे जाओ, गए। कहां पहुंचे? CD पे। C से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो। ये बात को पढ़ाया गया था ट्यूशन में कुछ इस तरह से कि A से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो, तो ये एंगल इज इक्वल टू, पीछे आए, A से आगे बढ़ो, B से आगे बढ़ो। याद आ रहा है? एंगल मेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल, ऐसा पढ़ाया गया था। पर ये बात इधर से दिख रहा है ना, लेकिन अप्लाई करते समय उधर जाके देखना है। किधर? उधर। किधर? उधर। किधर? उधर। ओके, तो उधर से देखो 60 डिग्री के आर्म्स कौन है? आर्म्स 60 डिग्री के आर्म्स कौन है? उधर से देखो। CD 60 के आर्म्स बोल रहे हैं जी। C और D पे पहुंचे, C से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो। तो बोलिए उस तरफ से देखना है कि नहीं? कॉपी घुमा के देखेंगे सर कि दिख रहा है।
यही वाली भावना यूज करनी है, पर उधर, किधर, उधर। वांट टू टर्न द कॉपी, तो लिखिए x होगा 60, रीजन होगा मेड बाय सेम आर्क, ऐसे लिखते हैं, ये बताया हुआ है मैंने, मेड बाय सेम आर्क CD। अब बताओ मक्कड़, x प्लस 40 एज अ होल, बोलो कैपिटल ए, बोलो जी, तुम पतला कैसे हो गए इतना? x प्लस 40 एज अ होल, अरे बोलो कैपिटल ए, प्लस कैपिटल सी 180 होता है, तो तुमको x प्लस 40 एज अ होल तो पता चल ही चुका है ना, x प्लस 40 एज अ होल दैट इज कैपिटल ए, पता चल चुका है ना। 60 प्लस 40 100, तो बाबू इधर 100 तो उधर बाबू 80 होगा। तो नाव में आ जाओ, नाव में आ जाओ, पूरा ए और पूरा सी 180, रीजन क्या होगा? साइक्लिक, याद आ रहा है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स कितने होते हैं? 180। अब ए का वैल्यू वैभव पोद्दार तोड़ कर बताओ कितना है, छवि देखकर तोड़ो, कैपिटल ए का वैल्यू x प्लस 40 है ना, x लाने में तो सफल हो ही चुके हो तुम, x लाने में तो तुम सफल हो ही चुके हो, तो कैपिटल ए पूरा पता चल गया, इसलिए तुमको कैपिटल सी भी पूरा पता चल गया। शौर्य पंकज, कोई नया कंसेप्ट यूज हुआ कि कंसेप्ट बहुत दिन बाद यूज हो रहा है? पर नया कुछ नहीं है। ये वाला लिखना है, ड्रॉ करना है क्या? ये वाला छवि याद है, मेड बाय द सेम आर्क। नेक्स्ट वन, आप घर जाके अपना किताब में ढूंढिएगा, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन नहीं भी मिले या मिलेगा एग्जाम्पल्स में, तो यही बात हम उस दिन से बोले जा रहे हैं बार बार। इस क्वेश्चन को जैसे हम बनाना स्टार्ट किए, तुमको कुछ दिखा जी, सेमी सर्कल है तो एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री होता है ना। ओके ओके ओके, यहां पे है 150 डिग्री, कितना? 150, और आपको पूछा है RPQ, RPQ ये पूछा है, RPQ पूछ रहा है, 150 डिग्री है और RPQ पूछ रहा है। इशिता का होता है व्हाट्सएप वाला फोन किसके पास है, आप यूज नहीं कर रहे हैं? तो रिप्लाई किया कीजिए ना, उसमें कलम लिखिए इतना नाम लेकर आपका। ओके, और ये संकल्प का फोन किसके पास है? तो काहे रिप्लाई नहीं करते हो जी? आओ केयरफुल मिस, अरे हम उसका नाम लिख के भेजे संकल्प, फिर भी नहीं पढ़ रहे थे उस समय भी। तब आप जानते नहीं है इसको, ये है संकल्प। हाँ, तो इसी से तो बात कर रहे हैं। वॉशरूम जाता है ना, तो एक नोट्स कॉपी लेकर जाता है, तब टाइम शेयरिंग बोलते हैं उसको। हाँ देखिए ना, ओ अच्छा, वॉशरूम जाता है तो पेयर टेबल रिवाइज करता है बैठ के। तो अच्छा, पीछे में आगे ना लगा रहेगा, पीछे क्या लगा रहेगा? तुम्हारा वैसा कोई सीन है क्या? तुम तो अपना नोट्स ही लेकर जाते हो ना। ओके, कमिंग बैक, आइए साइड में आइए। स्टूडेंट्स, ए बी आर्क बोले कि नहीं, इस बार डायमीटर बोल दीजिए, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स, ऐसा मैं बोलता था, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। स्टूडेंट्स, ये पढ़ाने से पहले ट्यूशन में ये पढ़ाया जाता था कि ए और बी कहीं पे भी है, ठीक है, तो ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, सो दे आर मेकिंग सम एंगल, फिर ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, तो x बराबर y होगा, एंगल मेड बाय द सेम आर्क आर इक्वल। क्या ये कंसेप्ट है कि नहीं, ए और बी जहां तहां नहीं है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है? ठीक है, बहुत दिन बाद पढ़ा रहे, पर हमको ना एकदम वो एहसास याद आ रहा, हम ऐसे बोलते थे, क्या बोलते थे याद दिला रहे हैं, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, ये 90 होता है, और हम ए को नहीं बनाते बनाते गंदा कर देते थे पूरा फोटो, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, 90 होता है। हमको याद है, हम नीचे भी बना के दिखा देते तुम लोगों को, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो 90, ए से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो। ठीक है, और गंदा नहीं कर रहे हैं, पर आपको बातें याद आ गई ना।
सो स्टूडेंट, जब तुम इस डायग्राम को बना रहे थे उसी समय तुमको डायमीटर दिखा था, डायमीटर, POR इज अ डायमीटर। तो P से आगे बढ़ो, Q से आगे बढ़ो, तो इसकी वैल्यू 90 होगी ना, लिखते जाइए, y 90 होगा, मेड बाय, बोलो जी, मेड बाय डायमीटर POQ, मेड बाय डायमीटर POQ। ना ऋषिका गौतम, आप बताइए ट्राइंगल में घुसने कब बोलते हैं हम? वाह वाह, सी दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। जब उसका दो एंगल पता हो। तो क्या अब, कब? अब तुम उस पोजीशन में आ चुके हो कि जो शेडेड ट्राइंगल है इसके दो एंगल पता चल चुका है, PRQ, PRQ। इन लोग से सकना मुश्किल है। नाउ इन ट्राइंगल PRQ में घुसने कब बोलते थे ऋषिका गौतम? दो एंगल पता हो, x पता करना है, y पता चल चुका है, एंड PQR को किसके मदद से पता करेंगे? मक्कड़ तुम बताओ, उस नजर से देखो, उस नजर से, उस बोलो जी। अरे 150 है तो 30 है ना, होगा 30 होगा ना। तो अभी ये नोट कर ले, और इसकी वैल्यू जो 30 लिख रहे हैं इसका रीजन बगल में बता देंगे कि 30 क्यों हो रहा है। ये 30 क्यों हो रहा है? उस नजर से। किस नजर से? उस नजर से। अब इसका रीजन बताएंगे। सिंस PQRS इज अ साइक्लिक, PQRS इज साइक्लिक, इसीलिए 150 प्लस ये वाला को कुछ नाम दे देते हैं Z, ठीक है, क्योंकि उतना PQR PRQ लिखने में बड़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। Z नाम दे दो जी, फोटो में लेबल कर रहे हो ना, Z नाम दे दो। 150 प्लस Z इज 180। तो साइड में तुम्हारा Z निकल गया है 30, वही 30 हम यहां लिखे हैं। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? बहुत दिन बाद पढ़ा रहे हैं, पर पढ़ाने वाला इंसान वही है और पढ़ने वाला इंसान भी तुम लोग वही हो, तो अंदाज मेरा थोड़ी बदल सकता है। हम तो हमेशा ही बोलते थे साइड में करवा देंगे, तो देखो साइड में करवा दिए ना। मेन सोल्यूशन में करवाए हैं कि साइड में करवा दिए? मेन सोल्यूशन, ताकि ज्यादा लेंथी नहीं लगे कि हाँ ट्राइंगल में घुसे हैं, लेकिन ये तो अभी दूसरा वाला पता नहीं था, बस एक ही तो पता था ना, y। तो दूसरा वाला 30 लिख दो, बगल में रीजन बता दो, ठीक है। और वो जो Z निकला है वो किस नजर से निकला है? साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के नजर से निकला है। फाइनली आप क्या लाने में सफल हो गए? X लाने में सफल हो गए, ठीक, X लाने में सफल हो गए, X लाने में सफल हो गए। घर जाके आप अपने बुक के अनुसार नंबरिंग करिएगा इन सब का। ये नंबरिंग मेरे किताब के अनुसार है, और हम बार बार बोल रहे हैं RS अग्रवाल सर्कल चैप्टर तो चेंज किया है। दिस इज 130 और आपको पूछा है PBC, आपको पूछा है PBC, ये वाला पूछा है X। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही क्लियर होता है हम लोगों को भी कि अच्छा एक बच्चा ऐसा भी सोच रहा होता है। इसी बैच में हुआ था एक चीज, मैं बता रहा हूं क्या हुआ था। तुम लोग ना 4 साइडेड फिगर देखते हो और हड़बड़ा के साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोल देते हो। कैसे? हड़बड़ा के। कैसे? हड़बड़ा के। ये ना कोई बोला था इस बैच में, मतलब बोला नहीं था, वो डाउट के सेंस में पूछा था, सर ये साइक्लिक नहीं होगा सर? टेल मी, इज दिस अ 4 साइडेड फिगर? यस, बट इज इट साइक्लिक? नो नो नो, क्योंकि तीनों को कोना ABC सर्कल के ऊपर है, पर चौथा कोना बाहरे है भितरे है? भितरे है, सो इट इज नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। हाँ, अगर ये O यहां रहता, अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। तो गलती से हड़बड़ा जाते हैं आप लोग, 4 साइडेड फिगर देखे नहीं कि हड़बड़ा के बोल दिए साइक्लिक। नो चाइल्ड, नो, इट्स नॉट अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, क्योंकि O इज नॉट ऑन द सर्कल, इट्स भितरे, इट्स भितरे। अच्छा, वंस मोर, ये साइक्लिक है क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं है? मतलब बाहर तो कर ही दिए, तो बाहर कुछ ज्यादा कर दिए आप तो। किधर कर दिए? बार कुछ ज्यादा कर दिए, उतना बार नहीं करना था, सर्कल के ऊपर रखना था। किधर रखना था? सर्कल के ऊपर रखना था, तो इतना बाहर भी नहीं करना था। चलो जी, तो बनने वाला तो है नहीं, तो कुछ और लगाते हैं फिर। क्या लगाएं बताइए? हाँ, नॉर्मल ABCO इज अ क्वाड्रिलैटरल, वो लगा सकते हो। अच्छा, 30 बनेगा, ठीक है। नहीं, वैसे नहीं होगा, जो तुम सोच रहे हो वो नहीं होगा। नाउ लिसन टू मी स्टूडेंट्स, एक कॉन्सेप्ट होता था, ये छवि किसका है पहले ही बताओ? हंसने वाला कि रोने वाला?
हंसने वाले से क्या कैलकुलेट होता है, और अगर कोई रोने वाला रहा तो उससे क्या कैलकुलेट होता है। मैंने क्या पढ़ाया था वो सुनिएगा जरा। मैंने बोला था कि सपोज ये दी हुई है अगर क्वेश्चन में, प्लीज पे अटेंशन, अगर समझ जाओगे ना तो एकदम किक मिलेगा, अरे हाँ समझ गए। अगर ये दी हुई है ए से आगे बढ़ो, सी से आगे बढ़ो, और तुम बोल रहे हो कि हम एक्स निकाल लेंगे ये काला के मदद से, तो तुम गलत बोल रहे हो, क्योंकि एक्स का शेप देखो, कैसा शेप है एक्स एंगल का, कैसा है। और एक काला वाला तो बाबू, तो काला के मदद से पहले इधर वाला जेड निकाल लो, क्योंकि ये जेड कैसा है, हंसने टाइप है, हंसने टाइप है। सो एंगल एट अ पॉइंट अराउंड अ पॉइंट इज 360 होता है ना, तो अगर इधर 130 दिया तो इधर वाला निकल जाएगा, 360 से घटा देंगे, 360 से, हाँ तुम वही बोल रहे थे, ओके गुड, दैट्स हो गए हो, दैट्स द अचीवमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, उधर वाला दिया है तो तुम इधर वाला निकाल लेना, क्योंकि जेड का शेप कैसा है, अरे बोलो ना जी, हंसने वाला। एंड z किसके द्वारा बन रहा है, आर्म्स पकड़कर पीछे जाओ, किसके द्वारा, AC, एंड x भी किसके कारण बन रहा है, तो हो गया ना एंगल मेड बाय द सेम आर्क। R इक्वल होगा कि नहीं, इसमें इक्वल नहीं होगा, एक तो सेंटर है एक तो कहीं और है, तो सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले का। याद आ रहा है वो दिन एकदम ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोले थे, बस वो 4 बजे का वक्त था, थोड़ा धूप था रूम में और आज अंधकार है, लेकिन बोले थे ऐसे ही सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के। ओके, नाउ लिसन टू मी द थिंकिंग पार्ट। ये 130 से ये निकाल लेते हैं, तो इसका जो शेप है ब्लू, रोने वाला है कि हंसने वाला है, रोने वाला है। ये एंगल के आर्म्स कौन है, ए से आगे बढ़ो सी से आगे बढ़ो, तो बोलो ये भी रोने ही वाला हुआ कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, कुछ रोने होने दिख ही नहीं रहा है। ये जो है ऐसे है ना, थोड़ा मतलब इसे कंजूसी करके रो रहा है ना पर रो ही रहा है ना, तो बताइए ये वाले के आर्म्स कौन है, इट इज मेड बाय आर्क AC, इसको पकड़ के आगे पीछे जाओ, आगे जाओ AC, और ये जो ब्लू निकालोगे वो भी किसके कारण, जस्ट टेल मी द शेप ऑफ दिस ब्लू एंड दिस ब्लैक, दोनों ही रो रहा है। द ब्लू वन जो कि 130 की मदद से तुम निकाल लोगे, द ब्लू, एक मिनट, द ब्लू वन जो तुम 130 की मदद से निकाल लोगे रो रहा है, बोलो तो पूरा मुंह चीर के रो रहा है एकदम एकदम इतना आया करके, और ये भी तो रो ही रहा है पर ये थोड़ा ऐसे कंजूसी करके रो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए मैंने ये समझाया, क्या समझाया, कि तुम लोग हड़बड़ा जाते हो, यहां देखते ही नहीं हो, तुम लोग अंधे हो जाते हो तुमको करना क्या है, इससे काम नहीं चलेगा, तुम क्या करोगे, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिए, वो दिया हुआ है ना, दिस इज गिवन एंड व्हाट यू विल डू, यू विल फाइंड दिस, सो दैट इसका शेप कैसा है, अब बोलो इसका शेप कैसा है। तो सारा क्वेश्चन एक शेप पे कन्वर्ट कर दो, या तो पूरी तरह से रोने पे बनाओ क्वेश्चन, या तो पूरी तरह से। तो प्रत्युष ने जो बोला हम लोगों को, वो क्या बोला था, वही बात ना बोला था, एंगल अराउंड अ पॉइंट, 130 इधर दे तो उधर का निकल जाएगा, छवि में उसका नाम y दे दीजिए, y प्लस 130 होगा भैया 360, बनाते जाओ। हाँ, ये दो ही काम करता है, एक तो डाउट निकालता है एक तो आंसर निकालता है, दोनों बहुत फास्ट वे में एकदम। एंगल अराउंड अ पॉइंट इस कितना होता है, 360 होता है। y निकालने में सफल हो गए, छोटा सा ही चीज है, अगर फेस टू फेस क्लास में हम चिल्ला चिल्ला के समझा दिए, पकड़ लिए तो ठीक, नहीं तो ऑनलाइन क्लास में आंख ठोकते रह जाओ, माथा ठोकते रह जाओ, बनता नहीं है। अब जरा y को देखो, बोलो हाँ रो रहा है, शेप कैसा है, और ये वाला का कुछ नाम दे दो, तो z का नाम दे दो, इसका नाम z दे दो। z का कनेक्शन y से है, z के आर्म्स ऐसे पकड़ के जाओ, कहां पहुंचे, AC पे, और y के भी कौन है, ठीक, सो मेड बाय द सेम आर्क है, तो इक्वल होगा कि नहीं, सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के। नाव में आ जाओ, बोलिए 2 किधर गुना करेंगे, सेंटर वाला y, इधर देखिए जी, y और z के बीच में रिश्ता तो है, पर y सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के, सेंटर वाला y डबल होता है कहीं, तो लिखेंगे मेड बाय आर्क AC ना, पूरा इंग्लिश लिख दे क्या, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल, कि उतना टाइम नहीं है। y बोलो y,
तो z लाने में सफल हो गए, z लाने में सफल हो गए स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत दिन बाद पढ़ा रहे हैं, पर हमको जरा सा भी नहीं लग रहा है कि आप लोगों को हम कंसेप्ट के नाम पे ऐसा है कि आप मिस कर गए या कुछ। भाषा से आप सब कुछ पकड़ रहे हैं, भाषा से सब कुछ पकड़ रहे हैं। ऐसा हम हमेशा बोलते थे कि इतना पीओ क्यू बीओसी सीओडी बोलने में ना बड़ी टाइम लग जाता है, जेड बोल लो दी फटाक से बन जाता है, दिखता भी तुरंत, दूर से दिख रहा है बच्चा को जेड वाई। स्टूडेंट जेड और वाई में ना थोड़ा आंख का मतलब जोर ज्यादा लग रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं मेथड 2 से भी पढ़ा दे रहा हूं। परीक्षा में तुमको जो मेथड पहले हिट कर जाए तुम उससे बनाना, ठीक है। चलिए मेथड 2 में फिर से छवि बनाइए। यू नो छवि, छवि को जानते हो मकड़? ओके ओके ना प्लीज पे अटेंशन। कुछ बातें ऐसी होती है जो पहला बार पढ़ाते समय मेरे को भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जान रहा है, दूसरी बार पढ़ाना आसान हो जाता है। प्लीज पे अटेंशन, क्योंकि ये जो शेप था ना ये बड़ा मतलब टेढ़ा टाइप का, मुंह टेढ़ा करके से करके कर रहा था, इसलिए हम मेथड 2 में ये ना पढ़ा के, ध्यान से सुनना क्या पढ़ा देंगे। हम बोलेंगे लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन दिस आर्क, कहीं पे भी ले सकते हो, बस जोड़ दो, बस जोड़ दो। इसमें सहूलियत क्या ना, एकदम बड़ा अच्छा से दिख रहा है। कैसा है जी, हंस रहा है कि रो रहा है? हंस रहा है। इसका रिश्ता 130 से सीधे एकदम हो गया। तुमको ज्यादा आंख पे जोर देना पड़ रहा था जब हम वो वाला y से z निकलवा रहे थे। उधर देखो y से z निकलवा रहे थे, लेकिन तुमको आंख पे उतना जोर नहीं देना पड़ रहा है। 130 और इसका रिश्ता है, तुमको आंख पे और कम जोर दिलवाते। रुक जाओ, अब बोलो तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, बोलो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बना। हम बोलना क्या चाह रहे हैं, लेट अस टेक एनी पॉइंट ऑन द आर्क AC। कितने लोगों को साफ साफ दिख रहा है वाई का शेप और ये 130 का शेप एक जैसा है? ठीक, अब जब ये निकालने में सफल हो जाइएगा तो इससे z निकल जाएगा। 4 साइडेड फिगर है, ABCQ इज अ 4 साइडेड फिगर एंड इट इज all the 4 vertices are lying on the circle, so it is a cyclic quadrilateral। फिर से बोल रहे हैं, y एकदम साफ साफ 130 से दिख रहा है। शेप देखो तो y का शेप देखो तो 130 का, y का शेप कैसा है बताओ? 130 का शेप कैसा है बताओ? तो अब नाव में आ जाओ। नहीं नाव नहीं, शुरू कर रहे ना। y और 130 में सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले का, सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले का। सेंटर वाला 130 डबल होता है कहीं और वाले का। रीजन लिखिए, मेड बाय आर्क AC। और भले हम पूरा इंग्लिश नहीं लिखवाते, लेकिन हम आपसे हमेशा पूछते हैं कि यहाँ लिख दे क्या, एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट एनी अदर पॉइंट। ये तो बोलते हैं, लिखवा नहीं देते, पर बोलते तो हमेशा है। क्या लाने में सफल हो गए? Y। अब Y से कौन पकड़ा जाएगा? Z पकड़ा जाएगा। ये सारी भाषा मेरी पुरानी है, टर्म 1 आप हम ही से पढ़े हैं। हम नहीं बोलते थे कोई एंगल निकला तो अभी जो निकाले हो ना, अभी अभी उससे किस पे पहुंच सकते हो? तो बोलो y निकाले, उससे अभी हम z पे पहुंच सकते हैं, y से। ठीक है, इतना बड़ा आदमी कौन हो गया यहाँ पे? ये पढ़ाए थे हम एक्सटीरियर एंगल, याद है आप लोगों को? ठीक है, वो हम थोड़ी देर बाद बता देंगे, अभी उतना बड़ा आदमी टाइप नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी गरीब जैसा पढ़ा रहे हैं। y से z, y से z। रीजन क्या है बाबू? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। 115। अब नाव में आओ। नाव में एक लाइन है, अगला बगल, ऋषिका गौतम याद है? अगला बगल 180, लीनियर पेयर बोलते ना, दो रहा तो ये वाला छवि बना लेना। नाउ z प्लस एक्स इज 180 डिग्री लीनियर पेयर। जो बच्चे एक्सटीरियर वाली बात बोल रहे हैं वो बच्चे ठीक है तेज हैं, पर अभी हम नहीं बता रहे हैं वो बात, क्योंकि हमको गरीब को भी देखना है। z की वैल्यू डालिए और आप क्या लाने में सफल हो गए? यहां झे नहीं है, बगल में कर दे रहे हैं। x आएगा 55 की 65, 65। सेम आंसर आ रहा है दोनों मेथड्स में ना। शौर्य पंकज, एकदम शॉर्ट में बताओ दोनों मेथड्स में अंतर क्या है?
वाई थोड़ा दुखी टाइप का रोने वाला है और फिगर थोड़ा सा आंख में क्लियर कट दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ठीक है, वाई से जेड निकल रहा है। इसमें एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि ये शेप और ये शेप, ठीक। छवि में हम लोगों ने अपने से एक पॉइंट लिया है Q ऑन द आर्क AC, साफ साफ y निकल गया 130 से, और y से कौन पकड़ा गया? Z, बिकॉज इट इज अ 4 साइडेड फिगर ABCQ। 4 साइडेड फिगर है तो साइक्लिक हो गया, साइक्लिक होने से एक पता है तो दूसरा निकल जाएगा। अब Z के मदद से लीनियर पेयर से X निकल गया, ठीक है। कृपया ये पूरा बना लिए आप लोग, जल्दी कीजिए। ये छवि के बगल में लिखना लेट अस टेक अ पॉइंट Q। एग्जाम में भी मेंशन करना होगा ना, जो टीचर बोलेगा तो तुम तो फोटो ही नया ला दिया है, तो टीचर को बोला मिस थोड़ा इंग्लिश को आप पढ़ लीजिए। हाँ, कंस्ट्रक्शन, यस यस। लेट अस टेक अ पॉइंट Q ऑन द आर्क AC। मैथ्स वाली मिस का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है, मैथ्स वाले सर मिलते हैं 9-10 में तो मिस ही है। 15 दिन घर पे रहे फिर भी आप नहीं सुधरे ना? हाँ, निकलते थे रोज। अच्छा, ओके। लेट अस टेक अ पॉइंट Q। अरे जो आप बनाए फोटो में वही लिख लो अपने से इंग्लिश में। क्या बनाया? लेट अस टेक अ पॉइंट ही ना किए हो। लेट अस टेक अ पॉइंट Q ऑन द आर्क AC। लेट अस टेक अ पॉइंट Q ऑन द आर्क AC। You are supposed to find angle ABC, X निकालना है। ध्रुव अग्रवाल तुम बताओ, X जो है वो रो रहा है कि हंस रहा है? X तो रो रहा है ना, हाँ 100 डिग्री सेंटर पे है। तो ध्रुव अग्रवाल 100 से Z X निकलेगा कि कभी नहीं निकलेगा? दोनों अलग अलग चीज है। 100 कैसा है? इस तरह का है ना, और X तो भैया ऐसा है। तो आप क्या कीजिए ना, 100 के मदद से यहाँ कुछ अपने से मानिए और ये निकालिए, तो क्योंकि 100 का शेप और y का शेप बताओ कैसा है? एक जैसा है ना। 100 भी हंसने वाला और y भी। जब तुम y निकालने में सफल हो जाओगे तो फिर नाव में आना। किसमें आना? नाव में आना। ADCB इज अ 4 साइडेड फिगर, साइक्लिक कोडिलैटरल, तो दिस प्लस दिस x प्लस c होगा। बन जाएगा ना? कम ऑन, डू इट फास्ट। कुछ सबसे होता नहीं है जी, खाली नौटंकी होता है। चलो 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 चलो, कुछ हमने पॉइंट लिया है कि नहीं? कोई पॉइंट नहीं लिया है। 100 और y का क्या रिश्ता बताइए? 100 सेंटर वाला है, सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के, तो लिखिए मेड बाय आर्क, आर्क AC, मेड बाय आर्क AC। तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? y लाने में सफल हो गए। अब y का रिश्ता किससे है? अब y का रिश्ता x से है। What is the reason? Cyclic ना? The reason is cyclic quadrilateral. The reason is cyclic quadrilateral. तो x लाने में भी सफल हो गए आप, x लाने में भी सफल हो गए। दिस इज y, दिस इज 150 एंड दिस इज x। कुछ नया है कि सर वही फोटो तो बस घुमा दिए आप? हाँ, सेंटर है ऑफ कोर्स। कुछ नया लग रहा है कि इस फोटो को उधर से देखेंगे ना, उधर से, उस तरफ से, तो इट्स द सेम कंसेप्ट। पहले ड्रॉ करो और उधर से जाके देखो और बनाइए, तो आप लोग खुद से बन जाएगा। आई थिंक 150 के मदद से y निकालना पहले, ठीक है, और y से फिर x निकालना।
आप स्टार्ट कीजिए, फिर हम कॉपी घुमाने बोलेंगे, समझाएंगे। जब तुम बोलेंगे कॉपी घुमाओ तब तुमको समझ में आ जाएगा। पहले ड्रॉ करो और बनाना स्टार्ट करो। आप सभी लोग अपनी कॉपी को घुमाओ, ऐसा घुमाओ कि इस तरफ से तुमको अब फिगर दिख रहा हो, इस तरफ से कॉपी को ऐसा घुमाओ कि फिगर इस तरफ से दिख रहा हो। मैं बोल रहा हूं, आप घुमाते रहिए। ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड डी दिख रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ऑन योर राइट हैंड साइड कॉपी घुमाइए तो एक बार कोई ढंग से घुमा कर रख लो भाई। अब हम बोलेंगे मिलाओ, नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा सरकाना, पूरा बार बार मत घुमाते रहो, थोड़ा सरकाओगे हो जाएगा। घुमा लिए, पूरी कॉपी को बस एक बार घुमा देना था। कॉपी में ऐसे लिखते हो, बस ऐसे कर देना है। ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा एंगल से घुमाने बोले कि ऐसे को, बस ऐसे, ठीक। अब बोल रहे हैं मिलाइए। आपके लेफ्ट हैंड साइड में डी दिख रहा है कॉपिया में, देखो जी। आपके राइट हैंड साइड में बी दिख रहा है कॉपी में, देखो। डी से बी से आगे बढ़ो, अपनी कॉपी में बढ़ो। डी से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, कहां पहुंचे? वाई पे, वाई पे पहुंच गए। अब फिर से डी से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, पर सेंटरवा पे जाना। अरे 150 है, हाँ तो उसको 150 बोलिए। फिर से डी से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, ऑन द सर्कल जाओ। वाई हो गया पक्का ना। वंस अगेन बढ़ना, पर सेंटर पे जाना। वाई से आगे बढ़ो, बी से आगे बढ़ो, डी से आगे और बी से, मतलब 150 और वाई में रिश्ता है। सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के। ऋषिका गौतम अभी भी कष्ट है कि क्लियर हो गया? ओ, तो फिर कॉपी घुमाने में क्या कष्ट हो रहा था आपको? ओके, तुम y निकालने में सफल हो गए। अब घूमे हुए कॉपी को ही देखो। y और x एक 4 साइडेड फिगर का ऑपोजिट एंगल्स है। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं? क्वाड्रिलैटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर, और साइक्लिक मतलब चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर हो। तो BACD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो y का कनेक्शन x के साथ है, BACD इज साइक्लिक। सवाल में दम है कि एकदम पिछला क्वेश्चन की जैसा था? तो तुम्हें एक्स लाने में सफल हो गए। कोई कष्ट कि नो कष्ट? चलिए, you have to find small x and small y. You have to find small x and small y. 2 मिनट सोचिएगा कि हम बोल ही दे? सोचिएगा, सोचिए। हिंट दे रहे हैं, पहले 4 साइडेड फिगर का यूज होगा, साइक्लिक का मतलब। ओके, नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। आपको एक 4 साइडेड फिगर दिख रहा है, ए बी, इसका कुछ नाम दे दो, सी दे दो। ABCD एक 4 साइडेड फिगर दिख रहा है। 4 साइडेड फिगर ABCD है तो इट इज अ क्वाड्रिलैटरल। A, B, C और D चारों सर्कल के ऊपर भी है, तो इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का आमने सामने वाला मिलकर तो A और C 180 होगा। A पता है तो तुम क्या लाने में सफल हो गए? Y। अब तुम ना यहां से देखो, यहां से इधर आओ। इधर आओगे कि कॉपी घुमाओगे? इधर से जब देखोगे ना तो y के आर्म्स कौन है? BD है। y के आर्म्स कौन है? यही BD सेंटर पे भी बना रहा है। पर समस्या ये है, यही तो गलती तुम लोग करते हो ना हमेशा। जैसे ऐसा कोई शेप देखते हो, ये जो BD है देखो तो y यही वाला छवि है, वहां की नहीं है। BD ऐसे नीचे जा रहा है जी सी पे, देखो ना BD ऐसे नीचे जा रहा है जी सी पे। तुमको ऐसे मुंडी का है घुमाना है, कॉपी घुमाओ ना जी। कॉपी को ऐसे है, ट्रक से करोगे, ऐसे ट्रक, पूरा नहीं घुमाओगे। कॉपी को बस 90 डिग्री घुमाओ, कॉपी को 90 डिग्री घुमाओ। घूम गया? जरा देखिए तो यही फिगर दिख रहा है, BD नीचे की ओर बना रहा है। जो बच्चे कॉपी नहीं घुमाए हैं जल्दी घुमाइए। यही छवि दिख रहा है आपको? पक्का सब लोग घुमा लिया है ना? BD नीचे, और यही B से सेंटर पे, D से सेंटर पे। तो तुम लोग बोलते हो कि एंगल BD के कारण ही X बन रहा है और BD के कारण Y बन रहा है, पर तुम लोग गलत हो। काहे गलत हो?
ये हंसना और ये रोना। तो इस तरह की परिस्थिति में मैंने आपको क्या सिखाया था कि यू विल टेक, लेट अस टेक एनी पॉइंट। अब इसको जोड़ना और x से पहले ये निकालना z। इस फिगर में काम चल जाएगा कि ऐसा एक बिंदु बाहर लेना ही पड़ेगा सर, Q नामक बिंदु। काम चल जाएगा। जरा देखते हैं, यहां जब है BD ने बनाया O पे, B से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो, ऑन द सर्कल भी तो बना ही रहा है। एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए तो सही। तो फिर कैसे करोगे? ओ तो तुम बोल रहे हो ये निकलवा दे। हाँ ठीक है, चलो सही बोल रहा है लड़का, बोल रहा है एज्यूम वेज्यूम मत कीजिए। ठीक है लड़का एकदम सही है, बोल रहा है ये निकालिए, y पता है तो ये निकालिए और 360 से घटा दीजिए। y भी रोने वाला, रिगोल भी तो रोने ही वाला है। y कैसा है? y कैसा है? हाँ हाँ डबल ही होगा, ऑफ कोर्स दे आर नॉट इक्वल। एक तो सेंटर पे तो कहीं और पे तो डबल ही वाला तो होगा। ठीक है पहले ये करवा देते हैं, लेकिन मैं ये भी पढ़ाऊंगा भी, ये लेट अस टेक एनी पॉइंट वाला भी पढ़ा दूंगा। अरे बाबू रुको ना, रुको तो एक मिनट, रुको ना जी, रुको ना, सब बनेगा। हम बोलना चाह रहे हैं ये जो भी है ये 360 माइनस उतना होगा। ये जो भी है मतलब न्यूमेरिकली पता है कि x से रहने दीजिए ना, तो रहने दीजिए x, 360 माइनस x होगा। अब रुको मेरी बात, हम बोलना क्या चाह रहे हैं, नाउ जो ये वाला एंगल बन रहा है 360 माइनस x वाला जो एंगल बन रहा है, ये भी रोने वाला है और y भी रोने वाला है। 360 माइनस x जो है यहाँ पे सेंटर वाला डबल होगा कहीं और वाले के। तो भाई तुमको भले ये नहीं पता है, लेकिन तुमको वो तो पता चल चुका है ना। कंफ्यूजन क्या चीज का हो रहा था, हम समझ रहे हैं आप लोगों की बात को। आप लोग बोल रहे ये तो न्यूमेरिकली नहीं पता है, कोई बात नहीं, x रहने दो ना जी, इसको ये x रहने दो, ये 360 माइनस x हो जाएगा। मतलब आंसर x में रहने दो, ये 360 माइनस x और ये y दोनों में रिश्ता है, सेंटर वाला डबल होता है कहीं, तो इट इज जस्ट अ रिवर्स क्वेश्चन ना। ये पता है तो ये निकल जाएगा। 100 डिग्री x लाने में सफल हो गए। किसी को कुछ पूछना था ना, पूछिए। हो गया ना, चलो हाँ बोलो, एक एक करके बोलो, एक एक करके वो बोल रहा है। हाँ मेड बाय BD एक एक करके ना समझाओ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। मेड बाय BD के कारण कौन सा वाला बोल रहे हो? x और एंगल A, मतलब भाई सेंटर और ऑन द सर्कल का थ्योरम लगा। हाँ यही चीज हम नहीं सक रहे थे तभी। हम जो बोल रहे थे ना लेट अस टेक एनी पॉइंट, इसकी अलग से कोई पॉइंट ले ले कि इसी फिगर से काम चल जाएगा, इसी फिगर से काम चल जा रहा है। फिर से सुनो, हम क्या बोले थे, लेट अस टेक एनी पॉइंट करेंगे बोले थे ना। ये लड़का क्या बोल रहा है ना कि लेट अस टेक एनी पॉइंट मत लीजिए, ए ही से काम चल जाएगा। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। हम बोलते थे ना कि इस तरह का अगर तुमको ये वाला पसंद नहीं है 360 वाला, तो तुम लेट अस टेक एनी पॉइंट करना, ये हम बोलते थे। हम क्यू पढ़ के पढ़ाएं, फिर हम बोले अलग से ले कि इसी फिगर से काम चल जाएगा। कृपया आप लोग अपनी कॉपी को घुमाइए थोड़ा सा, घुमाना हम नहीं सिखाएंगे जी, मेरा मतलब होता है कि ऐसा घुमाओ कि इस तरह से दिखने लगे तुमको, ठीक है। अब तुम लोग घूमे हुए कॉपी में देखो जरा, x किसके कारण बन रहा है, अपने घूमे हुए कॉपी में देखो, BD के कारण बन रहा है। घूमे हुए कॉपी में देखो ना जी, x का आर्म्स देखो किसके कारण बन रहा है, ये जो कि हम यहां साफ साफ दिखला देते हैं। तुम नहीं घुमाओगे कॉपी तो हम बोलना चाह रहे ये वाली भावना से तुमको कॉपी में दिख रही होगी। अब x BD कारण, B से आगे बढ़ो, D से आगे बढ़ो, शुड आई टेक एनी पॉइंट कि B से आगे तो ऐसा ही बढ़ गया, D से आगे ऐसा ही बढ़ गए, A पे तो ऐसा ही पहुंच गए। यही हम बोलना चाह रहे हैं कि मेरे पहले हमको खत्म करने दो भाई। हमने क्या बोला है कि मैंने एक पॉइंट खुद से ले लेना है, फिर हम क्या बोले कि खुद से लें कि दिए हुए फिगर से ही बन जाएगा। हम अगर ट्यूशन पढ़ाने की बात बोले ना, तो ट्यूशन हमेशा कैसे पढ़ाते थे कि ऐसा वाला फोटो में मत काम किया करो जी, गलत बनाते हो तुम लोग। काहे गलत बनाते हो, एगो हंसना और एगो रोना होता है। फिर किसी बच्चे ने टपक के बोला कि नहीं हंसना रोना नहीं है सर, ये जो आप बोलते हैं ना x और y हंसना रोना नहीं है सर। मतलब कैसे नहीं है, तो बोला वो लड़का कि 360 माइनस के कंसेप्ट से बना लीजिए ना सर। धीरे धीरे स्टेप वाइज हम सबकी बात को अंदर कंसिडरेशन ले रहे हैं, चिंता मत करो। हमने सबसे पहले क्या बोला कि तुम लोग ना जी x और y निकालने चल देते हो, ये गलत है बाबू।
फिर हमने उसके बाद क्या बोला, इस तरह के सिचुएशंस में एक पॉइंट ले लिया करो और ऐसे जोड़ लोगे तो बड़ा आराम से एक्स का रिश्ता इससे है, एक्स का रिश्ता इससे है, ये मैंने बोला, और फिर इससे ये निकल जाएगा। फिर हमको कोई टोक दिया कि छोड़िए ना, इस सब को मारिए गोली, इस सब को मारिए गोली, यही फोटो से बन जाएगा। तो हम पूछे कैसे बनेगा, तो लड़का बोला ये निकालिए, तो इसका शेप कैसा है बताइए, और वाई का शेप कैसा है, वही मैंने यहां कराया। ठीक, फिर किसी लड़के को प्रॉब्लम हुआ कि सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता है, तो बोले मारो ना गोली जी, एक्स एक्स है, एक्स तो इतना मच, एंड प्लीज कम से कम इतना केपेबल हो जाओ। हम जैसे ही बोलते हैं ना कॉपी घुमाओ, तो प्लीज ऋषिका गौतम थोड़ा समझा कीजिए कॉपी घुमाओ का तात्पर्य क्या होता है ना। आप ऐसे करिए, कभी ऐसे करिए, मेरा तात्पर्य होता है कि इस तरह का छवि दिखना जग जाए, तुमको इस तरह का छवि दिखने लग जाए, क्योंकि हमेशा सीधा छवि बच्चा जल्दी समझता है ना। तो ये तरह का छवि तुमको दिख रहा है इसे गोल घुमा के, तो इसके आर्म्स कौन है, बी और डी ही है, यही वाला सिचुएशन है। तो ये गोल बीडी और वाई भी बीडी और दोनों ही तो रो रहा है, वही मैंने पढ़ा दिया, कोई कंफ्यूजन इस वाले कंसेप्ट में। लेकिन क्योंकि हमको ट्यूशन पढ़ाना है, हम भारी वाला चीज नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम ये भारी नहीं पढ़ाना चाहते। हम हमेशा क्या पढ़ाने पे जोर देते हैं, लेट अस टेक एनी पॉइंट पे, भले लेट अस टेक एनी पॉइंट करना पड़ रहा है पर फिगर वाह सिंपल हो जाता है। अब मैंने बोला लेट अस टेक एनी पॉइंट करे कि यही फिगर से काम चल जाएगा सर। तुम लोग यहां से देखो, जब हम बोलते हैं ना यहां से देखो मतलब कॉपियां घुमाओ और बताओ एक्स का आर्म्स कौन है, देखो बीडी है, तुम अपनी कॉपी में देखना, यहां नहीं देखना, बस भावना दे रहे कि ऐसा दिख रहा होगा कॉपी घुमाने पे। समझ रहे ऋषिका गौतम, घुमाए नहीं अभी तक आप, गजब कर रहे हैं भाई, तुम ही नहीं घुमाए हो जी। एक्स का आर्म्स कौन है, आप बी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो, क्या सॉरी 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 बढ़ सकते हैं। सो शैल आई टेक एनी अदर पॉइंट, की नो नीड टू टेक एनी अदर पॉइंट, ये तो खुद ब खुद ही है ना। आप यहां से देखिए, यहां से देखिए, जब भी बोलते हैं ना कॉपियां घुमा लिया करो, यहां से देखिए बोलते तो तुम ऐसे मुंडी मत घुमाया करो, कॉपी घुमा और ऐसी फिगर दिख रही होगी आपको। एक्स के आर्म्स देखिए, एक्स के आर्म्स बीडी है, बी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो, तो ए पे ही काम मेरा चल गया कि नहीं, काम नहीं चल रहा, अलग से कुछ एक बिंदु आप लीजिए, अलग से काम मेरा बहुत बढ़िया से चल गया। तो यहां पे कृपया OR और लिखो मेथड 2। अभी हम खत्म नहीं किए, मेरा बात खत्म हो जाए फिर हम चांस देंगे बोलने का। और में आ जाओ मेथड 2, और में आ जाओ मेथड 2। एंगल BAD, फोटो देखना सब लोग, BAD बताओ BAD के आर्म्स कौन है, BAD के आर्म्स कौन है, बी से आगे बढ़ो, डी से आगे बढ़ो, BOD के आर्म्स कौन है, तो बोलिए हो रहा है मेड बाय सेम आर्क कि नहीं हो रहा है, हो रहा है मेड बाय सेम आर्क। सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के, सेंटर वाला डबल होता है कहीं और वाले के। 2 इंटू BAD 50 इज इक्वल टू BOD x। बोलो तुरंत बन गया कम इंक का खर्चा में। चलिए अब हम मौका दे रहे प्रत्युष तुमको बोलने का, बोलो। हाँ चलो, ये लड़का एक नया बात बोल दिया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट, वो मेथड 3 में बताएंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है लड़का, वो मेथड 3 में बताएंगे। संकल्प कुछ बोलना है तुमको, कुछ बोल रहे थे, पार्थ कुछ बोल रहे थे तुम, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारा, हाँ तबीयत ठीक नहीं है, पहले हमको बात करने दो ना। किससे, दोस्त नहीं है इसकी, दोस्त से लड़ाई हुआ है ना, हाँ तो चलता है। तुम जैसे कमीनों का सहारा है दोस्त, तो तुम जैसे बेवड़ों का सहारा। तो वही ना, वैसा दोस्त होना चाहिए, बल्कि तभी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। वैसे कमीने दोस्त होने चाहिए लाइफ में, वही असली दोस्त होते हैं। जो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विद अ स्माइली भेजेगा ना, वो दोस्त नहीं होता। जो बोले अरे बाबू रे उठाया है नहीं बे, वो असली दोस्त होता है। वो हम समझ रहे हैं कोई दिशा विशा के कारण हुआ होगा। यही दोस्ती, यही प्यार, एक लड़की के दीवार।
तुम वो दिन भूल गए जी, यही लड़का तुमको एकदम मार मार के, लात मार मार के बुलाया था ट्यूशन 9 बजे सुबह को, 10 बजे बुलाया था। तो यही जो कमीने दोस्त होते हैं ना, यही अपने होते हैं। हाँ, बोला ट्यूशन अभी शुरू हुआ, आ जा। यही दोस्त अपने होते हैं। पूरा तैयार व्यार नहीं हुआ था ना, उठ के आ गया था बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऋषिका गौतम, आपसे हम फिगर घुमाने बोलेंगे ना, तो कॉपी को घुमाइएगा ऐसा कि ये वाला जो हम लुक दिखाते हैं ना, वो लुक दिखने लग जाए। स्टूडेंट्स, अब क्योंकि वार्म अप हो चुका है, तो अब ना हम वो एक्सटीरियर वाली बात बता देते हैं। थ्योरी पेज में आइएगा, लिखा हुआ नहीं है तो लिखवा भी देंगे। लिखा हुआ है पक्का? ठीक है, पहले छवि बनाओ, फिर बताना कौन सा रोमन नंबर है। कंप्लीट नहीं हुआ था मेथड 2? अरे वाई तो साइक्लिक से हो गया था जी, वो तो साइक्लिक से हो गया था, कैसे कर रहे हो? ओके नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि अब वार्म अप हो चुका है, आप लोग तेज हो चुके हैं, तो अब ना हम लीनियर पेयर नहीं करा के डायरेक्ट जो एक्सटीरियर लोग बोल रहे हैं ना, हम उसी से पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, लिखवा भी देंगे अगर नहीं लिखाया हुआ तो। हम लोग ऐसा पढ़े थे कि कोई ट्राइंगल होता है और उसका एक साइड को प्रोड्यूस करोगे तो एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल अपने बगल वाले के बराबर नहीं होता है, बगल को छोड़ के अंदर का दोनों। किसके बराबर? अंदर का दोनों। E इज इक्वल टू 1+2, E इज नॉट इक्वल टू दिस क्रॉस, E इज इक्वल टू 1+, ऐसा पढ़ाए हैं। ओके, मान लीजिए किसी बच्चे ने ट्राइंगल के इस साइड को प्रोड्यूस किया, तो उस बच्चे का एक्सटीरियर एंगल इस तरफ बना, तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू ये वाला नहीं होता है, अंदर का दोनों। और खखोरे की बातें याद आ गई। अब क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में भी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बना ना, अगर किसी बच्चे ने इधर वाले को प्रोड्यूस किया तो। यहां पे क्या होता था, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम, क्या होता था? सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। यहां सम बोल के कुछ नहीं होता है, बागल को छोड़ के उसके ऑपोजिट वाला, बागल के ऑपोजिट वाला। E इज इक्वल टू 1 स्ट्रेट अवे, इट इज नॉट इक्वल टू द सम। E अपने बगल को छोड़ के बगल के ऑपोजिट वाला, बगल के। मान लीजिए किसी बच्चे ने फिगर को इस तरह प्रोड्यूस कर दिया है, तो उसका एक्सटीरियर इधर बना, तो एक्सटीरियर इज इक्वल टू ये नहीं होगा, बगल के ऑपोजिट वाला। और खखोरे, अब देखिए ये वाली भावना से 150 से 130 से हम ये निकलवाए बचवा, जैसा कि ये वाला से ये वाला डायरेक्ट निकलवाइए ना, 130 से डायरेक्ट 1, क्योंकि 130 के बगल वाला नहीं होगा, बगल के छोड़ के ऑपोजिट। अब हम गरीब जैसा पढ़ाते हैं, ये 130 तो ये 50 लीनियर पेयर, सुन रहे ऋषिका गौतम, ये 130 तो ये 50 लीनियर, और ये 50 + 1 इज 180, 50 + 1 इज 180, 50 + 1 इज 180, तो हाउ मच इज 1? 50 + 1 130 है ना। तो तुम हमको चाहते हो लीनियर पेयर से पढ़ाएं कि अब हम लोग बड़े हो गए, अब हम लोग को डायरेक्ट पढ़ाइए एक्सटीरियर से। ये 130 तो बगल को छोड़ के बोला डायरेक्ट 130 हो गया। लिखो 1 बराबर एंगल CB, इसका कुछ नाम है क्या, फिगर में दिया हुआ है, को देखने तो एक मिनट। CBF इक्वल टू CBF। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक इज इक्वल टू सम, गिना ना, सम नहीं होता है वो, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। बातें याद आ रही कि नहीं आ रही है? थ्योरी पेज में जाओ तो जी मक्कड़ रोमन नंबर कौन सा है देखो तो, रोमन 5 में लिखा है वह है, पूरा सेंटेंस में लिखा है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, और अच्छा ट्राइंगल वाली बातें भी मैंने लिखवा दी थी क्या? वैसे ट्राइंगल वाली बातें नहीं लिखाने से भी चलता, क्योंकि तो तुम पूरा साल सुने ही हो मेरे से। ठीक है, चलो 1 के जगह 1 लिखो, पर CBF के जगह क्या लिखो, तो 1 लाने में सफल हो गए। अब 1 और x ऐसे सुनते थे, अगल बगल, क्या सुनते थे? अगल बगल मिलके 180 होता है ना, लीनियर पेयर। तो अब नाव में आ जाओ, किस में आ जाओ, नाव में आ जाओ, ये 180 होगा। तुमको किसका वैल्यू पता है, तो क्या लाने में सफल हो गए, तो x हो गया 50 डिग्री। कोई कष्ट है तो पूछ लीजिए। एक भी भारी क्वेश्चन किए हैं कि बेसिक्स ही चल रहा है ऐसा लग रहा है?
ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक जन हमको कॉपी दो, जल्दी करो जी प्रत्युष। एक जन हमको कॉपी दो और जहां जहां बोलेंगे ना प्लीज उसमें जरा जाइएगा। डे 1 निकालिए, तो डे 1 मतलब जहां से सवाल पढ़ा है वहां से निकालो। सवाल शायद डे 2 से पढ़ाई हुई थी, फिर डे 1 में भी हुई है, डे 2 से हुई है। डे 2 में सवाल नंबर 1 दिख रहा है 40 डिग्री और 30 डिग्री वाला, वो बच्चा वाला है। 2 भी बच्चा वाला है, 3 भी बच्चा वाला है, 4, 5, 6 भी बच्चा वाला, 7 भी बच्चा वाला। 8 को प्लीज वीवीआई मार्क कीजिए, 7 को वीवीआई मार्क कीजिए। हाँ ठीक है, फिर भी सुन तो लीजिए, ताकि कोचिंग आए हो तो कुछ बातें रिकॉल हो जाए ना कि हाँ इसमें बड़ी बड़ी कचर कचर हुआ था। 7 और 8 दिख रहा है, 7 और 8। 8 को वीवीआई इस बच्चे ने मार्क नहीं किया, मार्क कर लेना वीवीआई। या पीला कुछ नहीं लिखवाए 8 में, 7 में लिखवाए, 8 में नहीं लिखवाए। 8 को वीवीआई करो। देन 9, 10, 11, 12, 13, 13 नहीं, 13, 13, 15, 15, 18, 18, 18। ये कुछ वीवीआई लिखता ही नहीं है, इसके लिए वीवीआई है ही नहीं, ये सब क्या करेगा। 18 को भी वीवीआई नहीं बोले थे हम। देखो ये गरीब लड़की लिखी है वीवीआई, 18 को भी वीवीआई करो, लिखा करो बाबू। बात वही है। बाकी क्वेश्चंस वैसा डिफिकल्ट नहीं है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 एंड 8 वीवीआई एकदम डे 3 का शुरुआती क्वेश्चन। 7 एंड 8 डे 3 का शुरुआती क्वेश्चन, बिगिनिंग क्वेश्चन ऑफ डे 3 मिला 7 और 8। और डे 3 में ही पढ़ाई हुई थी 18 नंबर। डे 3 में जाओ 7, 8 और 18। हम उम्मीद करते हैं कि कोचिंग आने से एक किक मिल गया होगा आपको एक एनर्जी जागा कि यार आज से आर एस अग्रवाल बनाएंगे। ठीक, अब हम एक बार किताब का भी दर्शन करना चाहेंगे। कॉपी का तो कर लिए, किताब में क्या हालचाल है हम लोगों का देखने दो एक बार हमको। हम देख लेते हैं ना किताब में। हाँ, बी एक्सरसाइज से तो हम करवाए हैं, ठीक है, दिख गया। ए हम नहीं करवाए हैं। ए ना एक्चुअली लेंथ फाइंडिंग है। क्या है? लेंथ फाइंडिंग। और बी में है एंगल फाइंडिंग, सी में है। तो अभी हम लेंथ फाइंडिंग पढ़ाए नहीं है और थ्योरम्स भी नहीं लिखाए हैं उसका। मतलब एक कॉर्ड का अगर लंबाई इतना है तो दूसरे कॉर्ड का लंबाई कितना होगा। हम एक बार लेंथ वगैरह बात की है कि आप तो एंगल का ही बात करते हैं। ओके, तो हम लोग अभी ए पढ़े ही नहीं है, बी और सी पढ़े। ये सब बातें बोलने से ना एक किक मिलता है। घर जाके तुम किताब खोलोगे तो तुमको बुझाएगा कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। हम लोग ए कुछ नहीं पढ़े हैं कोचिंग में, बी पढ़े हैं एंगल फाइंडिंग और सी पढ़े एंगल फाइंडिंग। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे घर पे, तुम लोग एक्सरसाइज बी से शुरू करना और फिर सी पे जाना। लेकिन क्योंकि बहुत दिन बाद भी पढ़ रहे हो, और ऐसे भी हम बोलते थे सबसे पहले ट्यूशन कॉपी को खोल के सामने रखो। ट्यूशन कॉपी में जो जो प्रश्न हम कराए हैं वही प्रश्नों को बनाओ। बोला हुआ ये बात पहले भी, मालूम पहले 6 कराए हैं, फिर 18 कराए, फिर 25 कराए, फिर 55 कराए हैं। तो जिस 55.5 जिस सीक्वेंस में कराए हैं उसी सीक्वेंस में तुम अपना घर का रफ प्रैक्टिस कॉपी में बनाओ। इस चक्कर में किताब में टिक लग जाएगा और जहां तहां से अच्छा द फिल्टर्ड क्वेश्चन जो ट्यूशन कॉपी में है वही बना, तुमको रिकॉल भी हो गया, कंसेप्ट रिकॉल। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, एकदम हाथ पांव धो के बाल में तेल लगा के एकदम नया एकदम पहला क्वेश्चन से चालू करेगा। पहला बना नहीं फिस, दूसरा बना नहीं फुस, तीसरा बना नहीं फुस। कौन? हाँ, वो हाथ पांव धो के पूरा बनाती है। उसको भी तो हम मना किए थे एक बार, याद है कि शानवी वैसे मत पढ़ा कीजिए, उस तरह से मत पढ़ा करो। पहले आप ट्यूशन कॉपी के क्वेश्चंस को बनाइए। मान लो हम 8 कराएं, फिर 14, फिर 16, फिर 32, फिर 55.5, वही बनाओ। टिक तो ऐसे में भी लग रहा है। टिक में तुम देखना 50% एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में टिक लग जाएगा। अब एक सेकंड सेशन में बैठो। सेकंड सेशन मतलब उस सेशन में नहीं, अभी 1.5 घंटा पढ़े, अब एक सेक्शन आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद या अगला दिन, क्योंकि आज आपको और भी होमवर्क करना रहेगा, स्कूल चल रहा है। एक अगला दिन का सेशन बैठो, बस भावना समझो। उस सेशन में रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दैट एक्सरसाइज बनाओ। अगर आपके अंदर लग रहा है कि कोई काम ही धंधा नहीं है तो आज आप बैठिए, आधा घंटा के ब्रेक के बाद सेकंड सेशन लगा लीजिए। पर हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ना हो रहा होगा। तो इस तरह से सर्कल्स का प्लीज बनाओ। जिस तरह से हम लाइन्स एंड एंगल्स, एंगल फाइंडिंग बड़ा दिल से पढ़ाए थे और आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न याद हो गए थे। पाकिस्तान वाला एंड ऑल याद आ रहा है ना, मैन वाला क्वेश्चन। एक्चुअली इन सभी सवालों को हम लोगों ने रिहर्सल शीट के नाम पे किया था, प्रिंट आउट दिए थे एग्जाम जब आने लगा था, तो
है ना, प्रैक्टिस पेपर बोल कर दिए थे, तो आपको क्वेश्चंस याद हुआ तो और आप एग्जाम में भी देखते थे वही सब क्वेश्चंस मिलता था। तो ये कब आता है कॉन्फिडेंस? जब दूसरी बार बच्चा बना रहा होता है। ट्यूशन के ही प्रश्नों को आप बनाए थे, उसी में से मिल जाता था कि नहीं मिल जाता था? तो प्लीज 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 आप लोग आज घर जाके स्टार्ट करना बी, ए नहीं, ए में लेंथ है, बी करो उसी तरीके से, और फिर सी में भी आ सकते हो एंगल फाइंडिंग। और हम बार बार बोल रहे भारी क्वेश्चन सिर्फ 2 ही 3 जो मार्क करवा दिए, बाकी सारा बेसिक्स को ही टच कर रहा है। इतना क्लियर? आगे बोले? ओके। कल आप लोग आएंगे तो सी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, कल आराम से हो जाएगा खत्म, और फिर हम लोग ए में आएंगे, लेंथ फाइंडिंग, एंड देन एनसीईआरटी भी करवाना ही है आरएस सर्कल्स का, लेकिन हाँ आरएस बना दिए ना बाबू, एनसी हो जाएगा। इतना बात क्लियर? दूसरा, जितने बच्चों को आज हम बुलाए हैं, कम ही बच्चों को बुलाए हैं, हम 2-3 फैक्टर्स को बस ध्यान में रखें। पहला फैक्टर, बच्चा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब शौर्य पंकज को मम्मी छोड़ने और लेने नहीं आती है। हम 7 बोल के 7:15 तक भी पढ़ाएं तो उसके घर से कभी फोन नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट का ये मतलब होता है हम आना जाना खुद से करते सर। यही हम सबसे बड़ा पहला फैक्टर ढूंढे। दूसरा फैक्टर हम ढूंढे जो मेरे कोचिंग के आसपास रहते हैं, उन बच्चों को बुलाते हैं ताकि 5-7 मिनट में घर तुरंत पहुंच जाइएगा। मेजॉरिटी यहां मेरे कोचिंग के आसपास वाला ही है, लेकिन हाँ कुछ लोगों के बिना हम समझ ही रहे हैं, क्लास लेने में थोड़ा मुश्किल होता है, वो लोग रहते हैं तो थोड़ा हंसी मजाक होता है, तो माहौल बनता है पढ़ाने का। लेकिन हम इसमें सच बोल रहे हैं, मक्कड़ को बुलाना नहीं चाहते थे क्योंकि लड़का दूर से आता है, ऐसा हमको लगता है। हमको उसके भैया लेने आते हैं, ऐसा हमको लगता है। हमको बोल दिया ना, हमको। कुटेटा कांके रोड से आती है, ऐसा हमको लगता है। हमको बड़ा आदमी है, ऐसा हमको लगता है। हमको, और सारा बड़ा आदमी कांके रोड में रहता है, ऐसा हमको लगता है। अब दूर से आएगी, उसको एक आदमी छोड़ने जाएगा, लेने आएगा, वो हमको लगता है ऐसा। अब अलग बात वो पैदल आती होगी, पर हमको लगता है। इसलिए हम इन लोगों को नहीं बुला रहे थे। ज्यादातर मैंने उन लोगों को बुलाया जो इंडिपेंडेंटली आ सकता है। इसलिए यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि सर हमको नहीं बुलाया, रूस के बैठा हुआ है। अमृत, हमको नहीं लगता यार पीपी का मोड़ इतना दूर से वो लड़का आएगा डेली। हर दिन मुमकिन नहीं, वो लड़का का बस में नहीं है डेली आना। चलिए इतना बात क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी यहां जितने लोग मेरे पास सामने खड़े हैं, बैठे हैं शाम के वक्त, ये सारे लोग सुबह 10:30 बजे नहीं आ पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मुझे लगता है। जो बच्चों को हमको लगता है शौर्य पंकज तुम 2 टाइम आराम से आ सकते हो, सुबह नाश्ता करके चप्पल पहन के आ जाना, साइंस का क्लासेस हो जाएगा सुबह के टाइम पे 10:30 से 11:30। हमको लगता है प्रत्युष तुम आ सकते हो, हमको लगता है आभ्या भी आ सकते हो, ऑल्दो आपका स्कूल चलते रहता है, पर आप में इतना जिगरा है कि ऑनलाइन क्लास को लॉगिन करके छोड़ के आ सकते हैं। जिगरा भी है आप में, ठीक। देन संकल्प में जिगरा नहीं है, इसलिए वो सुबह नहीं आ सकता, वो स्कूल की क्लासेस करता है। आई नो इट वेरी वेल। वैभव पोदार आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। तुम पूछ लो वो आएगा कि नहीं। पार्थ आ जाएगा, हमको पता है। हर्षित अरोड़ा आ जाएगा सुबह को। तुम सीधा लड़का हो, तुम नहीं आने सकोगे। मेरा 8 बजे क्लास शुरू होता है, 9 बजे उठते हैं। तुमको 10:30 में रखेंगे तो तुम वहां तो मिस खोज रही होगी तुमको, तो फिर ऋषभ आ सकोगे? हाँ मयंक, ठीक है। तो 10:30 में आएंगे। हम लोगों ने मूल कंसेप्ट खत्म करके कोई चैप्टर स्टार्ट किया था क्या? रदरफोर्ड, या वो रदरफोर्ड शुरू करेंगे। एक्चुअली यहाँ प्रिंट आउट निकला हुआ है नोट्स का। इतना मेरा किस्मत खराब, सब एडवांस में सब काम करके रखे, कोचिंग बंद हो गया, प्रिंट आउट निकला हुआ है यहाँ पे।